हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पूनम अहमद की लिखी कहानी मैंने कुछ खो दिया है। तो आइए सुनते हैं कहानी मैंने कुछ खो दिया है। राधिका प्रत्यक्षतः तो पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी कविता और 22 वर्षीय नातिन तन्वी की तरफ था। दामाद अनिल ऑफिस जा चुके थे। कविता ने करीब 10वीं बार कहा होगा, तनु अब उठ जाओ, बहुत हो गया। बिस्तर में दुबकी तन्वी की बस आवाजें ही आ रही थी। माँ, बस 5 मिनट। कविता कह रही थी, आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही हो तनु। सुबह सुबह तुम्हें आवाज देने के अलावा मुझे और भी काम है। नहीं माँ, आपको यही जरूरी काम है बस। कविता हंस पड़ी। तनु अब आ जाओ, बहुत हो गया। कहकर कविता अपनी माँ राधिका के पास आकर बैठ गई। राधिका ने बेटी का चेहरा देखा, खुश और संतुष्ट चेहरा। यह कविता और तन्वी का रोज का प्रोग्राम होता था। राधिका ने कहा, कविता मुझे बता दो कोई काम, खाली ही तो बैठी हूँ। नहीं माँ, आप आराम करो, काम तो हो जाएगा। इतने में तन्वी उठकर कविता के पास चिपक कर बैठ गई। कविता उसे दुल्हारने लगी। उठ गया मेरा बच्चा, चलो तुम अब नहाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता टिफिन तैयार करती हूँ। माँ, मेरा टॉप प्रेस कर दोगी? मूड नहीं है आज खुद करने का। हाँ, निकाल दो। कविता के कंधे पर अपना टॉप रखकर कविता के गाल पर किस करके तन्वी बाथरूम में चली गई। तन्वी से 3 साल छोटी रिया सुबह जल्दी स्कूल चली जाती थी। तन्वी 8 बजे उठती थी। उसे आवाज़ देने का सिलसिला पौने 8 बजे से शुरू होकर 7:15 बजे खत्म होता था, और फिर उसे जाने की जल्दी रहती थी। समय पर निकलने की भाग दौड़ शुरू होती थी। तन्वी तैयार होती रहती, कविता उसके पीछे पीछे प्लेट लेकर उसके मुंह में नाश्ते के निवाले डालती रहती। राधिका कुछ न कहती, बस अपनी बेटी के चेहरे पर छाए संतोष को निहारती। दिन रात अपनी दोनों बेटियों पर स्नेह की वर्षा करती। अपनी बेटी को खुश देखकर उनके दिल में हुक सी उठती रहती। तन्वी तैयार होते होते नानी से भी बात करती जा रही थी, और फिर अपना टिफिन और बैग लेकर स्कूटी स्टार्ट कर शाम तक के लिए निकल गई। कविता अपने फ्लैट की बालकनी से तन्वी को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। कविता बेटियों का बिखरा कमरा संवार कर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए रोज की तरह किचन में व्यस्त हो गई। राधिका सोच रही थी, अब कविता किचन में व्यस्त हो गई, अब वो दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहेगी। शाम को अनिल ऑफिस से आएंगे तो दोनों रिया और तन्वी के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। अनिल जब टूर पर होते हैं तो कविता रिया और तन्वी के साथ खूब मस्ती करती है, पिक्चर जाती है, शॉपिंग करती है, बाहर खाती पीती हंसती मुस्कुराती लौट आती। आजकल इनमें राधिका भी शामिल थी। तन्वी के जाने के बाद मेड भी आ गई थी। कविता उसके साथ मिलकर घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। राधिका ने कहा, मैं जरा गार्डन से सैर करके आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, पर नाश्ता आकर करती हूँ। ठीक है माँ। सोसाइटी के गार्डन के चक्कर लगाती हुई राधिका आज अपने विचारों में गुम थी। लखनऊ से बेटी के पास मुंबई आए उन्हें 15 दिन हो गए थे। अब तो जाने में 5 ही दिन बचे थे। साल में एक बार वे कविता के पास आती थी। उनके पति का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। वे टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी थी। आजकल कविता को अपनी दोनों बेटियों के साथ चहकते देख उनका मन भारी हो जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, उनसे कुछ छूट गया है। पहले रेखा, 2 साल बाद कविता, और फिर 3 साल बाद उन्होंने विनय को जन्म दिया था। लड़कियां उन्हें हमेशा बोझ और जिम्मेदारी लगी, हमेशा पराई अमानत। विनय के जन्म के बाद तो उनकी सारी दुनिया विनय के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनके पति महज भी टीचर थे। आज वो महसूस कर रही है कि वे तो स्कूल चली जाती थी,
रेखा और कविता पर घर की सारी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे उनकी बेटियों ने घर के सारे कामकाज के साथ पढ़ाई भी की होगी, विनय की भी देखभाल की होगी। उन्होंने अपनी किसी भी बेटी के लाड नहीं उठाए। उनका अध्यापिका होने का सारा रोब बेटियों पर ही हावी रहता। वही विनय उनका लाड प्यार पाता रहा। आज वही विनय उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी भुलाकर कनाडा में सहपरिवार सेटल हो चुका है। कभी कभार फोन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। रेखा बेंगलोर में है। मुंबई से वे रेखा के पास जाती है। वहाँ 15 दिन बिताकर वापस लखनऊ। लखनऊ में वे अकेली रहती है। बेटियाँ उन्हें रोज फोन करती है और अपने पास ही रहने का आग्रह करती है। रेखा का एक ही बेटा है विपुल। वो हैरान रह जाती है जब रेखा कहती है कि उसे बेटी को पालने पोसने की इच्छा थी। राधिका जब भी दोनों बेटियों के प्रति अपना व्यवहार याद करती है तो उनका मन अपराध बोध से भर उठता है। आंखें भर आई उनकी। थोड़ी देर बेंच पर बैठी रही। दिल भारी होता जा रहा था। फिर घर आ गई। कविता ने उनका चेहरा देख घबरा कर पूछा, माँ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, कहती हुई वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। कविता ने उन्हें पानी लाकर पिलाया, फिर अपना और उनका नाश्ता साथ ले आई। राधिका हाथ मुंह धोकर आई। स्नेहपूर्वक कविता के सिर पर हाथ रखा, पूछा, तू कभी इन कामों से थकती नहीं? तेरा कभी मन नहीं किया नौकरी करने का? नहीं माँ, मैंने हमेशा एक हाउसवाइफ बनने की ही इच्छा की थी। सच? हाँ माँ, मेरा यही मन था कि मैं अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगी, उनके सारे नखरे हंसी खुशी उठाऊंगी। सच कहती हूँ माँ, इन दोनों के साथ मैं जी उठती हूँ। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी दोनों बेटियों को स्नेहपूर्ण माहौल में किसी भी जिम्मेदारी की चिंताओं से दूर रखकर पालना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें सफल हुई हूँ। इनके आगे पीछे स्नेह लुटाती घूम घूम कर मैं थकने के बाद भी नहीं थकती माँ। कविता का एक एक शब्द सुनकर उनका मन अपराध बोध से और भी भर गया। वो क्यों नहीं ऐसे दुल्हार पाई अपनी बेटियों को? क्या उनकी बेटियां अपने बेटियों पर स्नेह वर्षा करके अपने जीवन में अपनी माँ से मिली उपेक्षा को भुलाने की कोशिश करती रही है? क्यों कविता की तरह वो अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल लिटाकर उनके स्कूल सहेलियों की बातें नहीं सुन पाई? आज जैसे तन्वी और रिया अपनी क्लास के लड़के लड़कियों की बातें कविता से शेयर करती है। तीनों उनकी सहेलियों के हंसी मजाक और लड़कों की बातों पर कितना हंसती है। ये हंसी तो उनके आंगन में कभी भी सुनाई नहीं दी। उनकी कठोर मुद्रा देखकर रेखा और कविता की जुबान पर ताला ही लगा रह जाता था। उनकी सारी गंभीरता सिर्फ बेटियों के हिस्से में आई थी। विनय पर ही उन्होंने जी भर का स्नेह उड़ेला। आज वे बेटियां अपने घर परिवार में कितनी सुखी है। उनके मुंह से एक ठंडी आह निकली तो नाश्ता करती हुई कविता चौंकी। क्या हुआ माँ? राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा तू भी कभी आराम कर लिया कर। हमेशा तू ही अपनी बेटियों की पसंद का खाना बनाती है। चल आज तू आराम कर। आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाऊंगी। कविता उनका मुंह देखती रह गई। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बेख्याली में पूछ बैठी, माँ मेरी पसंद आपको पता भी है? राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ सच ही तो कह रही है उनकी बेटी। वो सचमुच नहीं जानती कविता को खाने में क्या अच्छा लगता है। यकीनन वो एक असफल माँ है। कविता को पल भर में उनकी मनोदशा का अंदाजा हो गया। वो बात संभालते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं बताती हूँ। आप विनय के लिए जो दही बड़े और छोले बनाती थी बहुत अच्छे लगते थे मुझे। वैसे मैंने कभी नहीं खाए। आज शाम को वही बना दो। मेरी बेटियां भी तो नानी के हाथ का कमाल देखे। कहकर कविता हंस दी। राधिका भी खुद को संभाल कर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, कहकर राधिका किचन में चली गई। अब मन में यही ख्याल था, बहुत कुछ खो दिया है मैंने। अब जीवन की शांति बेला में ही सही
मुझे अपने बेटियों को वही स्नेह देना है जिनकी वो हकदार है। मेरे न रहने पर उनके पास माँ के स्नेह के कम से कम कुछ पल तो याद करने के लिए हो। आंखों में बहती चली जा रही अश्रुधारा को पोंछकर वो अपनी बेटियों की पसंद के खाने की तैयारी में लग गई, बहुत कुछ खोए हुए पाने के प्रयास में। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी पूनम अहमद की लिखी कहानी मैंने कुछ खो दिया है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।